हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 9 मैथमेटिक्स की है उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ओके, नीचे दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। पोस्टुलेट्स आपको पता है क्या होता है, हमने पढ़ा इनके बारे में। पोस्टुलेट्स वो चीज़ होती है जिसको हम लोग जनरली ट्रू मानते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है। पहला पोस्टुलेट क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, अब इसके अलावा ये तो इसने दो पोस्टुलेट दे दिए। अब इसके बाद वो ये पूछता है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो इसने बेसिकली पहले दो पोस्टुलेट दिए, उसके बाद ये 1, 2 और 3 ये 3 सवाल पूछे। हमने इन तीनों सवाल का जवाब देना है। ओके, पहले पोस्टुलेट समझना जरूरी है, तभी हम आगे इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। ओके, तो इसमें क्या बोलता है, पहला समझ लेते हैं इसको। ओके, इसमें क्या बोलता है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो ये बोल रहा है कि मान लो कोई पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो ये समझो कि ये वाला जो है ये है पॉइंट ए, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं। वैसे ही समझो कि कोई पॉइंट है बी। ओके, एक पॉइंट बी ले लिया। अब ये बोलता है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में। ओके, तो ये समझ लो ये वाला पॉइंट है सी। अब ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कि अगर इनको मैं ज्वाइन करूँ ना, एक सीधी लाइन पे पढ़ने चाहिए ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये पोस्टुलेट। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं ना तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे आपको। ओके, इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी है। तो ये पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट, क्योंकि पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि जो हमें स्टेटमेंट दे दी गई है उसको हमने सच मानना है कि ये सही है। ओके, सेकंड में क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसे कोई 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं है। देखिए फिर से अगेन समझिए, कोई पॉइंट है ए। ओके, इसको मैं बोल देता हूं कि ये पॉइंट ए है। इसके अलावा समझो कि कोई और पॉइंट है, इसको आप मान लो कि ये पॉइंट बी है। ओके, इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है जो पॉइंट सी है। अब ये बोल रहा है कि तीनों पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं है। अब देखिए अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करूं तो क्या होगा, ए और सी मैंने ज्वाइन किया, बी इसमें नहीं आ रहा है। ओके, अब मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं, ए और बी को मैंने ज्वाइन किया तो अब सी इसमें नहीं आ रहा। अब सी और बी को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो अब क्या है, इससे ए बाहर हो गया। तो मतलब ये 3 ऐसे पॉइंट है जो एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, अलग अलग लाइन पे। ओके, तो ये 2 पोस्टुलेट्स है। अब इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम लोग धीरे ये तीनों के एक एक करके जो टर्म्स जो है वो हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए पहला हमने इसका आंसर देना है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अब इसमें ज्यादा दिमाग आपने लगाना नहीं है, सिंपल सी बात है कि 2 पोस्टुलेट दिए, उसमें ऐसी जो टर्में दी गई है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना है तो वो अनडिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पॉइंट दिए इसने, तो पॉइंट जो है डिफाइन नहीं किया ना, तो हमारे लिए एक तो हो गया पॉइंट भी डिफाइन नहीं किया, इसको पॉइंट को डिफाइन करना उसने। ओके, उसके बाद क्या बोला इसने कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। लाइन एक ऐसी चीज है जिसको इसने डिफाइन नहीं किया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। वो क्या अनडिफाइंड, ओके थोड़ा गलत हो गया, डिफाइंड लिख दिया गलती से, दिस इज एक्चुअली अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड टर्म्स है ये। अब वो क्या क्या है, पॉइंट और लाइन। इन्होंने पॉइंट और लाइन को जो है डिफाइन किया ही नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। ये बोलना चाह रहा है कि पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तो था वो चीज जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल में ये बोलता हूं कि मैं एक लड़का हूं। पहला पोस्टुलेट्स मैंने बोल दिया कि मैं एक लड़का हूं, दूसरे पोस्टुलेट में बोलता हूं और मैं लड़की भी हूं। तो भाई एक इंसान लड़का और लड़की नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअली पोस्टुलेट एक ट्रू हो सकता है लेकिन एक दूसरे के साथ वो नहीं बैठ सकते क्योंकि वो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बोल रहे हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि अभी बाहर अंधेरा है, तो एक पोस्टुलेट हो गया। दूसरा कहेगा अभी बाहर दिन है, तो दिन है तो लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता ना, तो एक कंसिस्टेंट नहीं है। वैसे ही हमने बोलना है कि हमने ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं या एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, अगर काट रहे हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो ये कहना है ये कंसिस्टेंट है। ये क्यों कंसिस्टेंट है, देखिए यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि ये दोनों ना डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, पहली सिचुएशन में क्या बोल रहा है ये
कि भाई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये बी है, बीच में सी है, तो ये अलग सिचुएशन है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, जो दूसरा वाला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि भाई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा बाहर जो है ना कोई 3 ऐसे पॉइंट है, चलो मैं एक लाइन मार देता हूँ इन दोनों के बीच में, 3 कोई ऐसे पॉइंट है जो इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो देखो एक पॉइंट बाहर है सी, ये इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ ना बाहर कहीं, और भी बना सकता हूँ, डी बना सकता हूँ, और कुछ बना सकता हूँ मैं, ओके, कुछ भी बना सकता हूँ मैं। तो इसलिए ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर होगा नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ओके, ये दोनों जो पोस्टुलेट है यूक्लिड के पोस्टुलेट्स नहीं है ये, लेकिन एक यूक्लिड का एक्सियोम है। अगर आप बुक देखोगे ना तो एक्सियोम 5.1 है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दे फॉलो एक्सियोम, और एक्सियोम क्या है वो, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट अगर मैं दे दूं, ठीक है, तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, इनके बीच में से एक यूनिक लाइन पास करती है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये वाला जो है वो फॉलो करता है। तो ये आपने इसके आंसर में लिखना, तो ये तीसरा भी हो गया। ओके, तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए या वीडियो रिवाइंड करके देखिए, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, तो और मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।